हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी सेकेंड, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर्स के साथ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा 5th सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स वाली वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप प्लेलिस्ट जो है सब्जेक्ट का उसके अंदर जाकर के चेक कर सकते हैं। नोट्स जो है 5th सेमेस्टर की वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर आपको मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको पूरे सिलेबस का एक बार के लिए आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो अगर आप एग्जाम से पहले देख के जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वैसोडाइलेटर्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वैसोडाइलेटर्स की डेफिनेशन बतानी है एंड देन उसके 2 एग्जाम्पल्स जो है वो बताने हैं। सो वैसोडाइलेटर्स जो है वो सिंपली होते क्या हैं? वैसोडाइलेटर्स आर मेडिकेशंस दैट डायलेट और ओपन द ब्लड वेसल्स। दे प्रिवेंट द मसल्स एंड वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स फ्रॉम टाइटनिंग एंड नैरोइंग बिकॉज ऑफ विच ब्लड फ्लोज मोर ईजिली थ्रू द वेसल्स। तो वैसोडाइलेटर्स जो हैं ये ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं या फिर ओपन करती है। मतलब पहले अगर उनका डायमीटर कम है तो ये जो है उनके डायमीटर को ज़्यादा कर देती है, ठीक है, उन्हें डायलेट करती हैं या फिर उन्हें ओपन कर देती हैं। साथ ही ये क्या करती हैं कि जो आर्टरीज एंड वेन्स की मसल्स एंड वॉल्स होती है उन्हें टाइट नहीं होने देती एंड उन्हें नैरो होने से रोकती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बहुत ही ईजिली ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर पाता है। ठीक है, मेनली वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं, हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं, जैसे कि एरिथमिया हो गया, एंजाइना हो गया, इन्हें ठीक करने के लिए वैसोडाइलेटर्स जो है वो काम आते हैं। सो वैसोडाइलेटर सिंपली ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स हो गए जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, उसके डायमीटर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आएंगे, नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइड, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो ये जो है वैसोडाइलेटर्स की डेफिनेशन एंड एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 ड्रग्स यूज टू ट्रीट एरिथमियाज। तो एरिथमिया को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उनमें से किन्हीं भी 4 ड्रग के नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो 4 ड्रग्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट, सेकेंड इज लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, थर्ड इज क्विनिडीन सल्फेट एंड फोर्थ इज मैक्सिलेटिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स जो है इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर पूछा गया है, तो हम यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन जो है वो बता देंगे। एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स जो हैं ये सिंपली ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर लिपिड्स या लाइपोप्रोटीन्स का लेवल जो है प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर बढ़ जाता है उसे कम करने में मदद करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन जो है वो 5 क्लासेस के अंदर होता है। फर्स्ट क्लास इज HMG CoA रिडक्टेज इनिबिटर्स और स्टैटिन्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है लोवास्टैटिन, एटोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन एंड प्रावास्टैटिन। सेकेंड इज फाइब्रेट्स और फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है क्लोफाइब्रेट एंड फेनोफाइब्रेट। थर्ड इज रेजिन्स और बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है कॉलिस्टायरामाइन एंड कॉलिस्टिपोल। नेक्स्ट इज इनहिबिट लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है नियासिन और निकोटिनिक एसिड। लास्ट इज अदर्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है एजिटिमिब एंड गोगुलिपिड। ठीक है, तो ये जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स का सिंपली क्लासिफिकेशन होता है। इन्हें जो है 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ACE इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर्स जो हैं ये होते क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो है ये एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की क्लास होती है एंड ये एजेंट्स क्या करते हैं, ACE एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है। ACE जो है ये होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड को बनाता है एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम जो है ये इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो नहीं बनेगा, तो इस वजह से BP जो है वो बढ़ेगा नहीं। इस तरीके से जो है ये ACE इनहिबिटर्स काम करते हैं। देन ACE इनहिबिटर्स के अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे वो है कैप्टोप्रिल एंड इनालाप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स यूज होती हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो यहाँ पर लिखे हुए हैं नाम, जितनी भी ड्रग्स यूज होती हैं, तो कुछ ड्रग्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, बोसेंटन, टीजोसेंटन, नाजेरिटाइड, डोब्यूटामाइन, डोपामाइन, लोसार्टन, हाइड्रोलासिन। ठीक है, ये सारी ड्रग्स जो हैं इन्हें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। तो शॉक के अलग अलग टाइप्स जो है वो क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि शॉक के जो है टोटल 5 टाइप्स होते हैं।
फर्स्ट आता है हाइपोवोलैमिक शॉक। ये होता है अगर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से ये शॉक जो है वो होता है। सेकेंड आता है कार्डियोजेनिक शॉक। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि हार्ट से रिलेटेड है, तो ये शॉक जो है हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। इस तरीके की हार्ट डिजीज़ की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होता है एंड इसके अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये शॉक जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से या फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस की वजह से होता है एंड इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामाइन का रिलीज जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज सेप्टिक शॉक। ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है एंड जो कि इन्फेक्शन होता है ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट इज न्यूरोजेनिक शॉक। इसके अंदर भी हमें नाम से पता चल रहा है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो जब नर्वस सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है तो उस टाइम जो शॉक होता है उसे न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हेमाटोनिक्स, गिव एग्जाम्पल। तो हेमाटोनिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद में हमें ये बताना है कि एग्जाम्पल्स जो हेमाटोनिक्स के वो क्या क्या हो सकते हैं। सो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, हेमाटोनिक्स आर सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनका अच्छे से फॉर्मेशन हो सके उसके लिए जो सब्सटेंसेस ज़रूरी होते हैं उन्हें जो है हेमाटोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली हेमाटोनिक्स जो है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। देन हेमाटोनिक्स को जो डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। अब हेमाटोनिक्स एजेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 4 ड्रग्स यूज्ड एज एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट के रूप में यूज होने वाली किन्हीं भी 4 ड्रग्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो फर्स्ट ड्रग इज वारफेरिन, नेक्स्ट इज एनाइसिनडायोन, नेक्स्ट इज क्लोपिडोग्रिल एंड नेक्स्ट इज हेपारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 फिब्रिनोलाइटिक्स। तो किन्हीं भी 2 फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज ये दोनों जो है फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, उसके बाद में इसके एग्जांपल्स जो होते हैं, मतलब जो एजेंट्स या जो सब्सटेंसेस प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स की तरह काम करते हैं उनके एग्जांपल जो है वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आर फ्लूइड्स गिवन इंट्रावीनसली टू इंक्रीज और रिटेन द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो हैं ये ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिन्हें सबसे पहली बात तो इंट्रावीनसली दिया जाता है एंड ये क्या करते हैं, जो फ्लूइड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर उसका वॉल्यूम जो उसे या तो बढ़ाते हैं या फिर उसके वॉल्यूम को रिटेन करते हैं। तो ओवरऑल ये क्या करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, मतलब प्लाज्मा जो है उसके वॉल्यूम को बढ़ाने का काम ये करते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो है इन्हें ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है जिन्हें मतलब या तो हैमरेज हुआ हो या फिर शॉक हुआ हो एंड अल्टीमेटली मतलब जिनके अंदर क्या हो गया कि ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उनके अंदर क्या होता है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स दे करके जो ब्लड का लॉस हुआ होता है उसे कंपनसेट किया जाता है। एग्जाम्पल जो है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के वो ह्यूमन एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रिन, नॉर्मल सेलाइन, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑटोकॉइड्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले ऑटोकॉइड्स होते क्या उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, उसके बाद में उसके जो टाइप्स होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं एंड इसमें क्या होता है उसका एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उस सब्सटेंस की एंड जनरली क्या होता है जहाँ पर सिंथेसिस होते हैं, जहाँ पर रिलीज होते हैं वहीं पर ये वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, autocoids are diverse substances produced by a wide variety of cells in the body having intense biological activity but generally act locally at the site of synthesis and release। ठीक है, एंड ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं इन्हें लोकल हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, इनकी इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ये जनरली जहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं या फिर रिलीज होते हैं उसी साइट पर जो है ये एक्ट करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स इनके 3 टाइप्स के होते हैं ऑटोकॉइड्स, अमीन ऑटोकॉइड्स, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स एंड फॉस्फोलिपिड ऑटोकॉइड्स। अमीन ऑटोकॉइड के एग्जांपल आते हैं हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। पेप्टाइड ऑटोकॉइड के एग्जांपल आते हैं ब्रैडिकाइनिन, एंजियोटेंसिनोजन एंड सब्सटेंस पी। फॉस्फोलिपिड ऑटोकॉइड के एग्जांपल आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिफाइन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स एंड गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें बतानी है। उसके बाद में एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के एग्जांपल जो है वो भी हमें यहाँ पर बताने हैं। सो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं? दोज एजेंट्स विच एंटागोनाइजेस द एक्शंस ऑफ हिस्टामाइन ऑन ह्यूमन बॉडी आर नोन एज एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। सो सिंपली एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होंगे? ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं, हिस्टामाइन के एक्शंस को जो है उसे एंटागोनाइज करते हैं, मतलब उसे ब्लॉक करते हैं, तो उन्हें जो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स कहा जाता है। तो हिस्टामाइन का क्या काम होता है? जनरली एलर्जी वगैरह हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो हिस्टामाइन रिलीज होता है, या फिर ये कहें कि हिस्टामाइन जो है वो एलर्जी कॉज करता है। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स जो है मेनली एलर्जी के ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं, कफ एंड कोल्ड के ट्रीटमेंट के अंदर भी ये काम आते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स जो है सिंपली ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हिस्टामाइन के एक्शन को ह्यूमन बॉडी के ऊपर एंटागोनाइज करते हैं, मतलब ब्लॉक करते हैं। एग्जाम्पल जो है वो आएंगे डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, डॉक्सिलामीन सक्सिनेट एंड ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव थेरापेटिक यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं, जो कि एक ऑटोकॉइड होता है, तो इसके थेरापेटिक यूजेस क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके कुछ थेरापेटिक यूजेस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसे यूज़ करा जाता है टर्मिनेशन ऑफ मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब जो मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी होती है उसे टर्मिनेट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यूज़ करा जाता है। देन लेबर के इंडक्शन के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। देन मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। देन जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसे कंट्रोल करने के लिए भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गाउट। तो गाउट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है सिंपली वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इन गाउट यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज इन जॉइंट्स एंड इट लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड पेन इन जॉइंट्स। तो गाउट जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। गाउट के अंदर क्या होता है, जॉइंट्स जो है उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन एंड पेन जो है वो होने लग जाता है। ठीक है, इसी बीमारी को जो है गाउट कहा जाता है। अब ड्रग्स जिन्हें गाउट को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है वो है कॉल्चिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और भी ड्रग्स आती हैं बट यहाँ पर हमने 2 के एग्जाम्पल लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी ट्रू ड्रग्स यूज टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसे ठीक करने के लिए जो ड्रग्स काम आती हैं उनमें से किन्हीं भी 2 ड्रग्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है कुछ हद तक गाउट के जैसा ही होता है, इसके अंदर भी जॉइंट्स के अंदर ही दिक्कत आती है, पेन होता है जॉइंट्स के अंदर, इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स के अंदर। बट सबसे मेन इसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब हमारी बॉडी जो है किसी काम की चीज़ को फॉरेन पार्टिकल समझ करके और हमारी बॉडी के अंदर ही दिक्कत कर देती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ड्रग्स यूज़ होती है इसे ठीक करने के लिए वो है ऑरेनोफिन एंड लेफ्लुनोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर बतानी है। सो हार्मोन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शंस इन आवर बॉडी सच एज ग्रोथ, सेक्सुअल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो हार्मोन्स जो है सिंपली ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, एंड ये हार्मोन्स जो हैं बहुत सारे फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ग्रोथ के लिए, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, एंड ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इन सब के द्वारा जो सब्सटेंसेस सिक्रेट होते हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन जो है वो सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है अलग अलग हार्मोन्स जो हैं वो सब सिक्रेट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 एंटी थायराइड ड्रग्स। तो किन्हीं भी 4 एंटी थायराइड ड्रग्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। सो जो एग्जाम्पल यहाँ पर आएंगे वो है प्रोपाइल थायोयूरासिल, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल, रेडियो एक्टिव आयोडीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है इसके फंक्शंस क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन इसका ये होता है कि इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन कैल्शियम एंड फॉस्फेट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग बोन्स। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है एंड रिटेन करने में मदद करता है, एंड ये दोनों जो हैं ये बोन्स के डेवलपमेंट के अंदर काम आती हैं। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक रिकेट्स के ट्रीटमेंट के अंदर ये काम आता है। देन कैल्शियम एंड फॉस्फेट का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है उसे भी बढ़ाने में मदद करता है। देन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर भी जो है विटामिन डी की ज़रूरत होती है एंड ये वहाँ पर भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, गिव एग्जांपल। तो अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो है वो क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर बतानी है, उसके बाद में इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं,
ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस एंड गिवन ओरली आर नोन एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो ओरल से हमें पता चल रहा है कि इन्हें ओरली जो है एडमिनिस्टर करा जाता है। देन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं। तो सिंपली ऐसे एजेंट्स जो ओरली दिए जाते हैं एंड डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट के अंदर काम आते हैं, तो इन्हें जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहा जाता है। डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब जो ड्रग्स इसके अंदर आती हैं वो है टॉलब्यूटामाइड, मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन एंड रेपाग्लिनाइड। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर a class of steroid hormones that are produced in the adrenal cortex as well as the synthetic analogs of these hormones. So corticosteroids जो हैं ये steroid hormone के एक क्लास होते हैं एंड corticosteroids जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ जो हॉर्मोन्स जो हैं स्टीरॉयड हॉर्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनके जो सिंथेटिक एनालॉग्स होते हैं, मतलब इन्हीं हॉर्मोन्स को जब लैब के अंदर बनाया जाता है तो वो भी जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो सिंपली स्टीरॉयड हॉर्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं एंड उन्हीं हॉर्मोन्स को लैब के अंदर बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर आती हैं। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो एग्जांपल है वो है एल्डोस्टेरॉन एंड डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो एग्जांपल है वो है कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड बीटा-मेथाजोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, उसके बाद में उसके एग्जांपल्स जो हैं वो बताने हैं। सो ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आर नोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो सिंपली ऐसी ड्रग्स जिन्हें प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ करा जाता है उन्हें जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहा जाता है। इसके अंदर जो ड्रग्स के एग्जाम्पल आते हैं वो है माइफ्प्रिस्टोन, नॉर्जेस्ट्रल एंड लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टोकोलाइटिक्स, गिव एग्जांपल्स। तो टोकोलाइटिक्स क्या होते हैं वो हमें बताना है, देन उसके एग्जांपल्स जो है वो लिखने हैं। तो टोकोलाइटिक्स जो है ये यूट्रीन रिलैक्सेंट्स होते हैं, मतलब जो यूट्रस होता है उसे रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। एंड ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो प्री मेच्योर लेबर होता है, मतलब कंप्लीट 9 मंथ होने के पहले अगर लेबर पेन होने लग जाता है तो उस चीज़ को रोकने में जो है ये मदद करती हैं एंड जो प्री मेच्योर बर्थ होती है उसे अवॉइड करने में मदद करती हैं। ठीक है, क्या होता है कि बर्थ होती है तो उस टाइम क्या होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये क्या करते हैं, यूट्रस का रिलैक्सेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्री मेच्योर बर्थ होता है उसे रोकने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा निफेडिपिन, टरब्यूटालिन एंड एटोसिबान। लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोएसे। तो बायोएसे होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर बतानी है। सो बायोएसे इज डिफाइंड एज द एस्टिमेशन ऑफ द कंसंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ अ कंपाउंड बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो बायोएसे क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड की कंसंट्रेशन या फिर पोटेंसी को निकालना एंड वो किसकी मदद से, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजर करके। ठीक है, तो सिंपली बायो एसे, इसके अंदर हमारे पास दो वर्ड्स है, बायो एंड एसे। बायो का तो मतलब हो गया बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड एसे का मतलब हो गया एस्टिमेशन। तो मतलब किसी भी कंपाउंड की कंसंट्रेशन या पोटेंसी को एस्टिमेट करना, निकालना, उसके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजर करके जो है वो बायो एसे कहलाता है। अब बायो एसे जो है ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे क्वांटल बायो एसे हो गया एंड अलग अलग टाइप्स के इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से हमें बायो एसे के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसका कम से कम एक 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है, तो इसलिए हमें अच्छे से आना चाहिए। बाकी इसकी डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है, तो वो भी हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कोलोजी में से जो 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नोट्स वगैरह के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर चेक कर सकते हैं। वहीं पर जो है जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे वो आपको वहीं पर ही मिलेंगे, तो आप वहाँ जा करके उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।